हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ये हमारे लॉ ऑफ सप्लाई या इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का पार्ट 5 है। इससे पहले मैं 4 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ इसी वीडियो पे। जिन्होंने वो नहीं देखे तो वो प्लीज़ एक बार उन वीडियोस को भी ज़रूर देखें, क्योंकि ये सारे वीडियोस एक सीरीज़ में हैं। तो चलो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा नया टॉपिक, जो कि है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होती है। जैसे कि हमने लॉ ऑफ सप्लाई में पढ़ा था, लॉ ऑफ सप्लाई हमें ये बताता है प्राइस ज़्यादा तो मार्केट में उस कमोडिटीज़ की सप्लाई ज़्यादा होगी, प्राइस कम होगा तो मार्केट में उस कमोडिटी की जो सप्लाई होगी वो कम होगी। बट ये नहीं बताता कि कितना चेंज होगा प्राइस में, उसकी वजह से कितना चेंज क्वांटिटी में आएगा, यानी कितना परसेंट अगर प्राइस में चेंज होता है तो उसका जो इफ़ेक्ट है वो कितना परसेंट चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई में पड़ेगा। इट डज़ नॉट टेल अबाउट द मैग्नीट्यूड। तो वो जो मैग्नीट्यूड है कि कितना परसेंट चेंज एक वेरिएबल में आएगा, उसका इफ़ेक्ट कितना दूसरे वेरिएबल में पड़ेगा, दैट वी विल स्टडी इन द price elasticity of supply, because it gives us the information with regard to the magnitude of change in supply of a commodity in response to change in its price। तो कि आप यहाँ पे इसका फॉर्मूला देख रहे होंगे, क्या लिखा है, प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड अपॉन प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस। बिल्कुल एग्जैक्टली सेम फॉर्मूला है जो हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में पढ़ा था। प्लीज़ वो वीडियो भी ज़रूर देखिए मेरा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अगर आप वो देखेंगे तो इस वीडियो को बिल्कुल ईजिली समझ पाएंगे, या उसकी जो भी है वो रिवर्स एंट्री इस वीडियो में हमें करनी है। तो फ्रॉम परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, हमेशा याद रखिएगा क्वांटिटी हमेशा ऊपर आता है और जो प्राइस होता है वो हमेशा नीचे आता है। अगर आप भूल जाते हैं तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि जो ओ एक्सिस पे जो चीज़ होती है वो ऊपर आती है, और जो ओ वाई एक्सिस पे होती है जो प्राइस या होता है वो हमेशा नीचे आता है। इसको अगर हम फर्दर ब्रेक डाउन कर देते हैं, प्रोपोर्शनल चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई या परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई अगर हमें निकालना है तो उसका एक फॉर्मूला लिखा हुआ है जो कि है चेंज इन सप्लाई अपॉन सप्लाई इंटू 100। जो आप डेल्टा का साइन देख रहे हैं इसका मतलब है चेंज इन सप्लाई, और डिवाइड किससे करेंगे, ओरिजिनल सप्लाई से। उसी तरह से हम प्राइस परसेंटेज चेंज इन प्राइस भी निकाल सकते हैं। इसका फॉर्मूला आप देख रहे हैं डेल्टा पी, इसका मतलब चेंज इन प्राइस अपॉन ओरिजिनल प्राइस अपॉन 100। तो ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से हम सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के टाइप्स। तो सबसे पहला टाइप है परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई। परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई का मतलब क्या होता है, ये एक ऐसा टर्म होता है जहाँ पे कि हम सप्लाई को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ नहीं कर सकते। सप्लाई हमारी जो होती है वो कांस्टेंट रहती है। जब हमारी सप्लाई कांस्टेंट रहेगी तो वो ओ वाई एक्सिस के क्या होगी, पैरेलल एक लाइन होगी। तो ये जो होता है वर्टिकल कर्व भी हम बोल सकते हैं इसको, बिकॉज ये पैरेलल है ओ वाई एक्सिस के। तो इस केस में क्या होता है, अगर हमें प्राइस ज़्यादा मिलता है तो भी हम सप्लाई को इंक्रीज़ नहीं कर सकते। एग्जांपल, अगर मोनालिसा की एक ही पेंटिंग है तो उस एक पेंटिंग को मैं एक ही पर्टिकुलर पर्सन को उसी प्राइस पे बेचूंगी जो हमारे बीच में डील हुई है। तो मैं उसकी सप्लाई नहीं बढ़ा सकती। अगर कोई मेरे को बोले मेरे को ऐसी 10 पेंटिंग्स चाहिए या 15 पेंटिंग्स चाहिए तो प्राइस मैं आपको हायर भी दे सकता हूँ, बट आई कैन नॉट इंक्रीज द सप्लाई, बिकॉज वो एक यूनिक पेंटिंग है और वो एक ही पेंटिंग है और दूसरी पेंटिंग कोई मार्केट में दूसरी नहीं है। अगर ऐसा कुछ भी है तो उस केस में जो हमारी सप्लाई होगी वो इनइलास्टिक होगी, यानी उस सप्लाई में कुछ भी चेंज नहीं आएगा। दूसरी कैटेगरी है परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई। इस केस में क्या हो जाती है, जो सप्लाई होती है कमोडिटीज़ की वो थोड़ा सा प्राइस चेंज होने की वजह से बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती है। और इस केस में जो हमारा सप्लाई कर्व होता है वो पैरेलल होता है एक्स एक्सिस केस में, और इसे हम हॉरिजॉन्टल और स्ट्रेट लाइन भी बोलते हैं। कोई भी कर्व अगर वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है तो उसे हॉरिजॉन्टल कर्व बोला जाता है या हॉरिजॉन्टल लाइन बोली जाती है, और कोई भी कर्व वाई एक्सिस के पैरेलल होता है तो उसे वर्टिकल बोला जाता है। इस टाइप के एग्जांपल्स कोई भी नहीं है। इन रियलिटी में हम ऐसा कुछ भी नहीं देख सकते कि बिल्कुल लिटिल सा प्राइस चेंज होने की वजह से सप्लाई बहुत ज़्यादा चेंज हो गया। ये एक इमेजिनरी सिचुएशन है। तो प्लीज़ आप इनके एग्जांपल्स भी याद करते हुए जाइए। जैसे मैंने आपको परफेक्टली इनइलास्टिक में एग्जांपल दिया, एक ही पेंटिंग है मोनालिसा की, और इस वाले का जो एग्जांपल है वो ऐसा कोई भी एग्जांपल
नहीं है इस कैटेगरी ऑफ सप्लाई का। अगला आता है यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई। यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई का मतलब क्या होता है कि जितना परसेंट चेंज आएगा प्राइस में उतना ही परसेंट चेंज आएगा सप्लाई में। अगर प्राइस 10% इंक्रीज़ हो जाती है तो सप्लाई 10% इंक्रीज़ हो जाता है। जब हम इसको फॉर्मूले में पुट करते हैं 10% चेंज इन सप्लाइड अपॉन 10% चेंज इन द प्राइस, अब हम इसको क्रॉस डाउन करते हैं और आंसर विल बिकम 1 का मतलब क्या होता है कि जो चेंज है दोनों वेरिएबल्स में वो सेम है, तो उसे हम बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई। बिल्कुल ही सेम है जो हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में पढ़ा है। जिन्होंने मेरा वो वीडियो नहीं देखा, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे के रखा है, तो प्लीज़ आप उसे ज़रूर देखिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी अपने एग्ज़ाम्स में अच्छे पेपर्स कर पाएँ और अच्छे मार्क्स वो लेके आ सकें। अगला आता है इलास्टिक सप्लाई। इलास्टिक सप्लाई का मतलब क्या होता है, जब चेंज इन क्वांटिटी में ज़्यादा चेंज है एज़ कम्पेयर टू द चेंज इन प्राइस। अगर मैं बोलती हूँ कि अगर प्राइस 10% बढ़ गया तो उसकी वजह से क्वांटिटी में 20% सप्लाई बढ़ गया, तो वो कौन सा हो गया, इलास्टिक सप्लाई। व्हेन द चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई इज़ मोर देन द चेंज इन प्राइस। और इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि इलास्टिक सप्लाई क्या होता है, इज़ मोर देन यूनिट और मोर देन 1। जब भी हमारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के बाद अगर हमारा आंसर 1 से ज़्यादा आता है, 1.5, 2.5, 3.4, तो उस सप्लाई, वो किस तरह की सप्लाई होगी, दैट इज़ अ टाइप ऑफ इलास्टिक सप्लाई। इन इलास्टिक सप्लाई बिल्कुल अपोजिट, जब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई इज़ लेस देन द परसेंटेज चेंज इन अ प्राइस। अगर हमारा प्राइस 10% चेंज हो गया और इससे हमारी जो क्वांटिटी सप्लाइड है वो सिर्फ 5% ही चेंज हुई है, तो वो कौन सी सप्लाई हो गई, इन इलास्टिक। मतलब जो क्वांटिटी सप्लाइड है उसका कम परसेंटेज चेंज हुआ, जबकि जो प्राइस है उस कॉमोडिटी का उसमें ज़्यादा चेंज हुआ। यानी मोर चेंज कैन बी सीन इन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस बट लेस चेंजेस कैन बी सीन इन द परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी। तो वो हो जाती है हमारी इलास्टिक सप्लाई। चलिए, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने बहुत ही इजी लैंग्वेज और बहुत ही इजी एग्जांपल्स के थ्रू आपको ये लेक्चर समझाया है। और इसका एक पार्ट मैं और अपलोड करूँगी जिसमें कि हम इसके न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे। उन न्यूमेरिकल्स को मैं इतनी ईजी और ट्रिक से समझाऊँगी आपको कि आपको सारे फॉर्मूलेज और सारे न्यूमेरिकल्स ईजिली समझ में आ जाएंगे और आपके एग्ज़ाम्स में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो अच्छा स्कोर करने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर से दबा दीजिएगा ताकि मेरी जब भी न्यूमेरिकल्स की वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच।